मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मिंबर नूर पर जलवा फरमा शोराए इज़ाम और बिलखुसूस हुज़ूर सैयद शारिक रज़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया और हमारे अब्बू जान के बहुत ही ख़ास शागिर्दों में हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इरशाद रज़ा सल्लमहु भी जलवागर हैं। और दूसरी जानिब हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मासूम मिल्लत मेहरान रज़ा सल्लमहु भी जलवागर हैं। हाज़रीन बज़्म, ख़वातीन इस्लाम की पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं इन हज़रात की मौजूदगी में तकरीर क्या बोलूँ। मैं तो इनकी मौजूदगी में तिफ़्ल मकतब की भी हैसियत नहीं रखता। मेरी औकात और बेसात क्या है कि इन हज़रात की मौजूदगी में मैं तकरीर कुछ बोलूँ और कुछ बयान करूँ। हज़रात, अगर आप लोग थोड़ा बहुत कुछ साथ दें तो इंशाअल्लाह दौरे हाजिर के ताल्लुक से 2-3-4 बातें कही जाएं। साथ देंगे आप लोग? हज़रत इजाज़त है? हल्का सा जरा को दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल अंबिया सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व अला जमीइल औलियाइल किराम खुसूसन अला गौसिल वरा व काफ़्फ़तिल उलमाइल अअलाम ला सिय्यमल इमामिल हुमामी अहमद रज़ा वब्निहिल किरामिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व सनदी व मुस्तनदी व मुअतमदी व ज़ुख़रिहिल यौमी व ग़दिल आलम अल मौलल मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात,
बिला किसी ताखीर व तमसील हम सब एक मरतबा मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सरकार कायनात रहबर मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह बेकसालिया में एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकत है ज़माने में टनाटन है रज़ा वाले। अच्छा है, वाह वाह वाह। अगर वाकई टनाटन है तो बोल दे मचल कर सुभान अल्लाह। ज़माने में टनाटन है रज़ा वाले। अहले मिंबर भी खास तवज्जो फरमाएं। जी जी शाद। हकीकत है ज़माने में टनाटन है रज़ा वाले, हमेशा दीन की खातिर ही लड़ते हैं रज़ा वाले, हमेशा दीन की खातिर ही लड़ते हैं रज़ा वाले। और जो गुस्ताखी करेगा शान में गौसे आजम की, बोल दो मचल कर सुभान अल्लाह। जो गुस्ताखी करेगा शान में मुफ्ती आजम की, जो गुस्ताखी करेगा शान में ताजो शरिया की, भरी महफिल में उसको पीट देते हैं रज़ा वाले, भरी महफिल में उसको पीट देते हैं रज़ा वाले। और हज़ार दो तीन अशार हमारे अजीजम सैयद शारिक रज़ा साहब के लिखे हुए हैं जो बहुत ही उम्दा अशार हैं, आप समात फरमाएं। हिंद में कोई कहीं ऐसा शाह मिलता नहीं, बोल दो मचल कर सुभान अल्लाह। हिंद में कोई कहीं ऐसा शाह मिलता नहीं, हजरत ख्वाजा पियासा बादशाह मिलता नहीं, हजरत ख्वाजा पियासा बादशाह मिलता नहीं। और बाग़ियाने मसलके अहमद रजा ये सोच लो, बाग़ियाने मसलके अहमद रजा ये सोच लो, छोड़कर मसलक रजा का रास्ता मिलता नहीं, छोड़कर मसलक रजा का रास्ता मिलता नहीं। और इन हजरात इस शेर पे तो कोई भी खामोश नहीं रहना चाहिए। गुंडागर्दों बदमाशों का अमीर अत्तार है, गुंडागर्दों बदमाशों का अमीर अत्तार है, ऐ जमाना साज तुस्सा बेहया मिलता नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदा भारी है भारी। गुंडागर्दों बदमाशों का अमीर अत्तार है। कोई शक हो तो बोलो, कोई शक है तो बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। गुंडागर्दों बदमाशों का अमीर अत्तार है, ऐ जमाना साज तुझसा बेहया मिलता नहीं। और ये भी देखे ऐ अमीरे जाहिल, ऐ अमीरे जाहिला घूंघट उठा के बात कर, हाय हाय हाय। ऐ अमीरे जाहिला घूंघट उठा के बात कर, मर्द है खातून है तू कुछ पता चलता नहीं। चाहे भाई वाह वाह वाह। मर्द है खातून है तू कुछ पता चलता नहीं। और इस शेर पे तो मुझे उम्मीद है कोई भी गुलाम ताज शरिया बिल्कुल खामोश नहीं रहेगा। मुफ्ती आजम के सदके आला हजरत के तुफैल, मुफ्ती आजम के सदके आला हजरत के तुफैल, अब कोई भी सानी अख्तर रजा मिलता नहीं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह 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 वाह। अब कोई भी सानिए अख्तर रजा मिलता नहीं। हजरात फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात माशाअल्लाह आपने देखा होगा कि आज के दौर में किताबें बहुत सी छपती भी हैं, बिकती भी हैं, छापने वाला छापता भी है, बेचने वाला बेचता भी है, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसे न कोई हुकूमत खरीद सकती है, न कोई माई का लाल बेच सकता। जिसे कोई हुकूमत खरीद न सके, जिसे कोई माई का लाल बेच न सके, वो किताब कोई और नहीं बल्कि कुरान। ये किताब ऐसी अल्लाह की किताब है जिसे न कोई हुकूमत खरीद सकती है, न कोई माई का लाल बेच सकता है। अल मुख्तसर बताता चलूं, आप मुझको बस जल्दी से ये बता दो, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बोलो जल्दी से। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। आपने देखा होगा हिंदी बड़ी तेजी के साथ चली, अलीगढ़ से चली कानपुर, मुगल सराय, पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी मंडलाते मंडलाते। जैसे ही अपने देश के बहुत ही मशहूर और मारूफ इलाके में बंगाल में पहुंचती है हिंदी, फौरन ही हिंदी की गर्दन को दबा दिया, हिंदी की गर्दन को दबा दिया है। हिंदी आगे नहीं बोली जा रही। मेरे दोस्तों गौर फरमाओ, अहले मिंबर तवज्जो फरमाए। देश को आजादी मिले तकरीबन 67 या 68 साल हो गए, लेकिन 68 साल के लंबे अंतराल में उड़ीसा की ओडिया बिहार न जा सकी, बिहार की हिंदी कर्नाटक न जा सकी, कर्नाटक की कर्नल गुजरात न जा सकी, गुजरात की गुजराती आसाम न जा सकी, आसाम की आसामी महाराष्ट्र न जा सकी, महाराष्ट्र की मराठा कर्नाटक न जा सकी। मगर वाह रे कुरान, तेरी अजमतों का कोई जवाब नहीं, तेरी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं। कुरान नाजिल हो मक्के में, पहुंच जाए सारे जमाने में। कुरान नाजिल हो मदीने में, पहुंच जाए सारी दुनिया में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब मैंने कुरान मुकद्दस से पूछ दिया, ऐ कुरान तू तो अल्लाह का कलाम है। जिस वक्त मेरे नबी पर नाजिल हुआ था उस वक्त सैटेलाइट का दौर नहीं था, उस वक्त इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस वक्त ऑडियो वीडियो का दौर नहीं था, उस वक्त मदनी चैनल का रिवाज नहीं था, उस वक्त QTV का रिवाज नहीं था, मक्की या मदनी चैनल के रिवाज नहीं था। ऐ कुरान तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया है? ऐ कुरान तू दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के गोशे गोशे में कैसे पहुंच गया है? तो कुरान जवाब देता है, अगर मैं मीडिया के जरिए चला होता तो मीडिया का हाफ पॉइंट वाला मुझको तोड़ मोड़ दिया होता। अगर मैं अखबार के जरिए चला होता तो रजा का मजूसी मेरा ताबुत किया होता। अगर मैं अखबार के जरिए या मीडिया के जरिए चला होता तो लोगों ने मुझको नस्तो नाबूद कर दिया होता। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बताता क्यों नहीं? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं फैला, ऑडियो वीडियो के जरिए नहीं फैला, इस मदनी चैनल के जरिए नहीं फैला। अगर मैं फैला हूं तो एक हाफिज कुरान। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे कहने की इजाजत दी जाए, जब दुनिया कुरान को न रोक सकी तो मुसलमान क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम चले हो दीन की तबलीग करने, वाह वाह। आज तुम चले हो दीन का काम करने। मैंने पूछा, आखिर बताओ तो सही, तुम टीवी पे अपनी ये तस्वीर देते क्यों? आखिर वजह क्या है? क्या माजरा है? सबब तो बताओ। बात कुछ समझ में नहीं आती। टीवी पर तस्वीर देने की वजह बताओ। तो कुछ इनके जो पक्ष लेने वाले मौलवी आजकल, जिनके मुंह में नोटों की गड्डियां ठूस दी गई हैं, अच्छा है भाई, वो जवाब देते हैं। वो जवाब क्या देते हैं कि इससे दीन का काम होता है। बोलो माशअल्लाह। क्या कहते हैं? इससे दीन का काम होता है,
दीन की तबलीग होती है, इससे लोगों को फायदे ताम्मा हासिल होता है। फायदे ताम्मा हासिल होता है, इससे फायदा लोगों को हासिल होता है। चंद फवाइद हैं, इससे लोगों को फायदा हासिल होता है। मैंने कहा आखिर ये तो बताओ, चंद फायदे की वजह से तुम हराम चीज को क्या जायज कर दोगे? शरीयत क्या तुम्हारे बाप की है? चंद फवाइद के जरिए तुम क्या हराम चीज को जायज कर दोगे? पूछने वाले ने पूछ दिया, सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया। आखिर ये तो बताओ, शराब से भी तो चंद फवाइद हैं। जुमले पर गौर फरमाओ, शराब से भी तो चंद फवाइद हैं। कोई टेंशन नहीं रहता दिमाग को, फिक्र गम से वो दूर हो जाता है, लेकिन नुकसानात ज्यादा है, नुकसानात ज्यादा हैं। आपने जुआ देखा होगा, जुआ क्यों हराम किया गया? अल्लाह ने जुआ को हराम करार दिया है क्योंकि इससे फायदा कम है, नुकसानात ज्यादा है, लोगों की जान के हलाक होने का अंदेशा है। इसी वजह से अल्लाह ने चंद फवाइद वाली चीजों को, जिनमें फायदे कम है नुकसानात ज्यादा है, अरे उस चीज को अल्लाह ने जब हराम करार दिया है, अगर मदनी चैनल पे, अगर या टीवी पे या टीवी पे या मक्की चैनल पे अगर तुम प्रोग्राम भेजा करते हो या दीन का काम करते हो, इससे लोगों को चंद फवाइद तो है, लेकिन नुकसानात कितने हैं? मेरे दोस्तों याद रखो, अल्लाह ने जब चंद फवाइद वाली चीज को हराम करार रखा है तो तुम कौन होते हो? जाए हाय हाय चाहे भाई, वाह 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 वाह। तुम्हारी अम्मा ने कितना दूध पिला दिया है तुमको, आते क्यों नहीं मैदान में? हमारे उलमा तुमको चैलेंज दे देकर थक चुके हैं। अरे आओ, तुम्हारी अम्मा ने अगर दूध पिलाया हो तो आओ। अगर वाकई में हकीकत में डिब्बे का दूध पिया हो तो जहां आपाओं की तरह रुपट्टा ओढ़ के बैठी हो ना, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों करो। चले हैं दीन की तबलीग करने, रुपट्टा ओढ़ के, दुपट्टा ओढ़ करके कौन सी सुन्नत किया जिंदा? दुपट्टा ओढ़ करके कौन सी सुन्नत किया जिंदा? आपा है या भाई है, समझ में ही नहीं आता कि आपा है या भाई है। क्या कहने भाई, बताओ। ये चले हैं मदनी चैनल का रिवाज करने, ये चले हैं मदनी चैनल पर दीन की तबलीग करने। इससे पहला हमारा मजहब इस्लाम कहां था? जब मदनी चैनल या मक्की चैनल या क्यू टीवी का वजूद नहीं था, तब क्या हमारा दीन घर घर नहीं पहुंचा था? नबी की बातें घर घर तक ना पहुंची थी क्या? अब मैं बताना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, अब कोई इंसान अगर शराब को टॉनिक का नाम देकर उसको पिए तो क्या जायज हो जाएगी? बोलो, क्या जायज हो जाएगी? या जुआ तिजारत समझकर खेले तो क्या जायज हो जाएगा? हरगिज नहीं जायज होगा। इसी तरीके से अगर हराम चीज को कोई मक्की चैनल का नाम दे या मदनी चैनल का नाम दे, यहाँ तक कि मोहम्मदी चैनल का नाम दे, तब भी जायज नहीं होगा। चाहे भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक बात ये बताओ, कोई एक फिल्म है, फिल्म साज फिल्म बनाया, शुरू से लेकर आखिर तक शैतानियत उसमें भरी हुई। अब उसी के बीच अगर किसी मौलाना की 10 मिनट तकरीर करवा दी जाए तो इस थोड़े से फवाइद के लिए क्या फिल्म देखना जायज हो जाएगा? बताइए, फिल्म देखना क्या जायज हो जाएगा? हरगिज़ जायज नहीं होगा। ये शरीयत तुम्हारे बाप की नहीं है, शरीयत तो वो तलवार है जो किसी को नहीं देखती ये कौन है, एक तरफ से काटती हुई सबको चलती है। चलो ठीक है, यहां तक तो हद तो ठीक थी, लेकिन ये बताओ आखिर तुम मदनी चैनल पर जो आते हो मां तस्वीर, क्यों आते हो? इसकी वजह तस्मिया तो बताओ, वजह क्या है? तो क्या जवाब देते हैं कि इससे दीन का काम होता है, दीन की तबलीग होती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताओ दीन का काम तुम्हारी आवाज करती है या तुम्हारी तस्वीर? हजरत अगर गलत जुमला बोलूं तो नीचे उतार देना, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह कारी इरशाद साहब नहीं जानते होंगे, ये हमारे अब्बूजान के शागिर्द हैं, मुफ्ती शहादत हुसैन।
अच्छा है भाई, वाह वाह। तवज्जो फरमाओ। किसी कहने वाले ने कहा कि आखिर ये बताओ, दीन का काम तुम्हारी तस्वीर करती है या तुम्हारी आवाज? दीन का काम तुम्हारी तस्वीर करती है या आवाज? तो कहने वाले ने कहा कि दीन का काम तो आवाज करती है। वाकई दीन की तबलीग अगर करती है तो आवाज करती है। यहां जरूरत क्या है तस्वीर की? अगर दीन का काम करना ही है तो ऑडियो के जरिए करो, ये तस्वीर देने की क्या जरूरत है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर दीन का काम तुम्हारी तस्वीर करती है तो आवाज को देना बंद करो। दीन का काम अगर तुम्हारी तस्वीर करती है तो आवाज को देना बंद करो। अगर दीन का काम तुम्हारी आवाज करती है तो तस्वीर को बंद करो। गलत कह रहा हूं तो बोलो। दीन का काम अगर तुम्हारी तस्वीर करती है तो आवाज को बंद करो। अगर दीन का काम आवाज करती है तो तस्वीर को देना बंद करो। नहीं नहीं, कोई जवाब इनके पास नहीं मिलेगा। मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर हराम है और हराम चीज के जरिए दीन की तबलीग हरगिज नहीं हो सकती। जैसे कि बगैर वजू के नमाज नहीं हो सकती, ना हालत नापाकी में कुरान को पढ़ना हराम है। इसी तरीके से मदनी या मक्की चैनल के जरिए ना तस्वीर के साथ कोई भी चैनल देखा जाए वो सब हराम। वाह वाह वाह। बंद करो ये दीन का ढोगोसला, बंद करो ये सब ड्रामे, वरना याद रखो मेरे ताजु शरिया का वो फरमान। मेरे ताजु शरिया ने सिर्फ हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं बल्कि गैर ममालिक में मेरे ताजु शरिया ने वो मजहब इस्लाम का, वो मसलक आला हजरत का झंडा लहराया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्से रज़वी में सिर्फ हिंदुस्तान ही का नहीं बल्कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां से आदमी बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा, जिसने तहरीक चैनली का सर काट कर रख दिया हिम्मते ताजु शरिया पे ला। अल्लाह अकबर या रसूल, जिंदाबाद। क्या वो वक्त भूल गए जब सारे बरकाती परेशान थे, सारे चिश्ती मायूस थे, सारे साबिरी परेशान थे? या अल्लाह, आज हमारे ऊपर चारों तरफ से दीन के मामले में हमारे ईमान पर डाका डाला जा रहा है। ईमान के लुटेरे चारों तरफ से हमको घेरे हुए हैं। नन्हे नन्हे बच्चे अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दुआ करते हैं। पर्दे में रहने वाली माए और बहनें रो रो कर इल्तिजा करती है, ऐ मेरे मालिको मौला, आज मेरे ईमान की हिफाजत के लिए तू किसको भेजेगा? आज कौन है जो मेरे ईमान की हिफाजत कर सके? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों घबराओ मत, ऐ सुन्नी सहीहुल अकीदा परेशान मत हो। जिस तरीके से इस नमरूदियत ने अपने सर जिस तरीके से इस नमरूदियत ने अपने सर को उभारा था, तो उसका खातिमा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा था। इसी तरीके से जब दुनिया पर फिरौनियत अपने सर को उभारती है तो उसकी सरकोबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौनियत का खातिमा करने के लिए, उसकी सरकोबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा कलीमुल्लाह को भेज दिया था। इसी तरीके से जब इसी सरजमीन पर यजीदियत अपने सर को उभारती है तो उसका खातिमा करने के लिए करबला के तपते हुए रेत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन को भेज दिया है। मेरे दोस्तों याद रखो, इस दौरे हाजिर में जब वहाबियत और देवबंदियत फैलती है तो उसका खातिमा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरजमीन
बरेली पर कसम खुदा की सैयदी आला हजरत को भेजा। एक जुमला बढ़ा देता हूँ, कह दूं तो बेजाना होगा। और आज के दौर में जब सुलह कुल्लियत फैली तो उसका खातिमा करने के लिए ताजुश शरीफ। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अब बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मालिक व मौला, हमारे बोलने में किसी किस्म की खता और लग़्ज़िश हो गई हो, उसको अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में माफ़ फरमा कर बारगाह क़बूलियत में शर्फ़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।